नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th का गणित का वर्कशीट संख्या 96 लेकर के उपस्थित हूँ, जो दिनांक 24 फरवरी 2022 के लिए है। हमारा टॉपिक है पुनरावृत्ति, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के उपस्थित हूँ। तो आइए सवाल की तरफ चले। पहला सवाल है, कह रहा है दो घन जिसके प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो घन है, फिर इसके संलग्न फलकों को मिलाकर यानी आपस में किसी एक साइड को जोड़ करके घनाभ बनाया जाता है। देखिए जैसे ये घन है, ठीक है। और फिर ऐसे ही इसी का जो है एक और घन ले लिया जाता है और इसको आपस में मिला दिया जाता है। तो या यहाँ पे बने या फिर यहाँ पे बने, किसी भी जगह बनाया जाता है। तो ये यहाँ कोई दिया नहीं है जो कि किधर लगाना है, तो इस तरह ये घन बन जाता है। तो पहले जो घन था उसका आयतन जैसे ये दिया हुआ है, इसका आयतन दिया हुआ है आपको 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन दिया हुआ है, आयतन बराबर क्या होता है, ये 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो भुजा ये होता है भुजा का क्यूब होता है। तो ये किसका क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, 4 सेंटीमीटर का क्यूब है। ये 4 का क्यूब है। तो इसका मतलब भुजा हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये घनाभ बन जाता है। तो देखिए ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 4 और 4 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो यानी L बराबर 8 हो जाएगा। B बराबर में ब्रेथ तो यही 4 ही रहेगा, B बराबर में 4 और H बराबर में 4। तो इससे बने ठोस आकृति का आपको कह रहा है जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको पता है जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA क्या होता है, TSA बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। तो इस तरह से सजाते हैं। 2 और 8 को 4 से करें गुना, प्लस 4 को 4 से करें और फिर 4 को 8 से करेंगे, या 8 को 4 से करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 8 चौक 32 64 और 16। तो ये हो जाएगा ये 32 प्लस 16 प्लस 32। तो 32 64 और 16 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। तो 2 गुने 80 तो बराबर में हो जाएगा 160 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा कह रहा है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर शंकु अध्यारोपित है। यानी इस तरह से है, इस पे एक शंकु, इसी पे शंकु जो है बना हुआ है और इस तरह की आकृति है। यानी नीचे बेलन है और ऊपर शंकु है। यदि बेलन के भाग का ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई दिया हुआ यहां तक आपको दिया हुआ है और इसकी व्यास दिया हुआ है, यानी व्यास तो ये दिया हुआ है। तो पहले बेलन का की ऊंचाई दिया हुआ है आपको 2.1 मीटर और इसका जो व्यास दिया हुआ है यानी यहां से यहां तक जो होता है व्यास, ये दिया हुआ है 4 मीटर। तो यहां इसके लिए H1 मान लेते हैं, H1 बराबर में 2.1 और R क्या हो जाएगा, R तो इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मीटर। यहां पे मीटर लगा दे। अब कह रहा है जो कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी ये L बराबर में दिया हुआ है, इसका L ये यानी यहां से यहां तक ये दिया हुआ है 2.8 मीटर। अब साथ में यदि
लिखते भी रहते हैं जो कहाँ क्या है, तो आपको बनाने में आसानी होगी। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तो कैनवास यानी कपड़े कितने चाहिए, तो जिसकी जितना इसका टीएसए होगा, तो टीएसए क्या होगा, नीचे कह रहा है जो कि तंबू के आधार का कैनवास से नहीं ढका हुआ, यानी नीचे ढका हुआ नहीं है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सीएसए और इसका सीएसए जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा तंबू का टीएसए, तंबू का टीएसए हो जाएगा शंकु का सीएसए प्लस बेलन का सीएसए। ये बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल है, तो शंकु का सीएसए क्या होता है, पाई आर एल, और बेलन का सीएसए क्या होता है, बेलन का होता है 2 पाई आर और एच। तो यहां से हम देखिए यहां पे कह रहा है जो कि उसकी भी यहां तंबू का भी जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो तंबू मतलब दोनों में दोनों की त्रिज्या समान है। तो यहाँ पे देखिए हम लगाएंगे पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो इधर से आएगा एल और फिर इधर से एक 2 बच गया और एक एच बच गया, पाई आर कॉमन ले लिए। अब पाई के बदले हमारे पास होता है 22/7 वैल्यू लगाएंगे, और एच आर की वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पे 2 है, और यहाँ एल की वैल्यू आपने देखा जो कि 2.8 दिया हुआ है, 2.8, और 2h, h कितना दिया हुआ है आपको 2.1, तो 2.1 का 2 इंटू 2.1 यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा, तो देखिए ये 22/7 और गुने 2 और इस सब को जोड़ेंगे ये 2.8 हो जाएगा और प्लस 4.2 हो जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ये हो जाए, एक बार लिख ले 22/7 और इंटू 2 इंटू 7, तो 7 से 7 चलाएगा तो ये हो जाएगा 44 क्या मीटर स्क्वायर। तो इसका आपको दिया हुआ है जो कि कैनवास में इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखें इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज और पूछ रहा है जो कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत, तो यहाँ पे लिखें 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास में कुल लागत मूल्य या लागत, तो इसको हम 22 से गुणा करेंगे, सॉरी ये 500 से गुणा करेंगे, 4400 को 44 गुने 500, तो ये हो जाएगा, ये 500 है तो इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2, इतने 44 को 5 से करेंगे तो 220 आता है और 2 जीरो और, तो यानी हो जाएगा 22,000। तो यहाँ पे हो जाएगा ये रुपये का चिन्ह और 22 और 1000, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है जो कि एक ठोस में ऊंचाई दिया हुआ 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। एक ठोस में 120 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला ये H दिया हुआ, ये R दिया हुआ, इतने वाला शंकु एक है और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। नीचे अर्धगोला है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे। तो बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। तो यानी देखिए ये इस तरह की आकृति है, यानी एक शंकु है जिसकी ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहाँ पे शंकु दिया हुआ है शंकु। अब ये शंकु की ऊंचाई यहाँ पे h बराबर में शंकु की ऊंचाई, यहाँ शंकु का डिटेल लिखते हैं तो 120 दिया हुआ है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और r दिया हुआ है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले का भी r दिया हुआ है, r यहाँ पे कह रहा है 60 सेंटीमीटर।
और बेलन का दिया हुआ है, बेलन का एच दिया हुआ है, इसको बड़ा एच मान लेते हैं, तो ये एच दिया हुआ है आपको, देखिए 180, तो 180 और आर दिया हुआ है, यहां भी आर दिया हुआ है, 60 ही दिया हुआ है, ये आर मान लेते हैं। अब कह रहा है, ये हमने डिटेल ली, अब कह रहा है जो कि इसको उठा करके यानी इसको ऐसे करके इसमें डाल दिया जाता है, तली को स्पर्श कर रहा है, तो इसका आयतन मतलब अब इसमें जितना पानी है वो पहले खाली था, इसमें पूरा पानी भरा हुआ था, इसमें पूरा पानी भरा हुआ था, इस वाले में पूरा पानी भरा हुआ था। अब इसको इस वाले फिगर को इसमें डाल दिया जाता है, तो इस तरह से डाल दिया जाता है, तो कितना इसमें पानी और रह जाएगा। तो आप लिखेंगे जो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन यहां पे निकालेंगे, तो बेलन में यहां पे बेलन में शेष पानी का आयतन बराबर में हो जाएगा बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन। और ठोस का आयतन क्या है, यहां ठोस का आयतन है ये अर्धगोले का आयतन, इसमें जुड़ जाएगा अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन और प्लस में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ये दोनों जुड़ जाएगा, शंकु का आयतन, ये दोनों जुड़ करके इस ठोस का आयतन होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, हमने इसको बड़ा आर और बड़ा एच माना था, तो पाई आर स्क्वायर और एच, और यहां पे हो जाएगा, देखिए वैसे आर दोनों में सारे में देखिए आर यहां भी 60 है, तो दोनों एक यहां भी 60, सब में 60 ही है, तो यहां भी हम इसको भी छोटा आर ही ले लें तो बेहतर रहेगा, जिससे कॉमन लेने में सुविधा होगा। आर स्क्वायर और एच ये अलग तरह से रख लेते हैं। और ये अर्धगोले का आयतन क्या होता है, ये ब्रैकेट में रख लें, अर्धगोले का आयतन होता है, इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, और प्लस में शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। तो यहां पे आप देखेंगे जो कि पाई और आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इधर से बच जाएगा, मतलब अभी इसमें रहने दें एच, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी, यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, और 1/3 और पाई आर स्क्वायर भी कॉमन ले लें, तो इधर से बच जाएगा 2r और इधर से बच जाएगा h प्लस h। अब इस सब में से हम ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो इधर से बच जाएगा h और माइनस 1/3 और इंटू 2r और प्लस h। इसको सॉल्व करते हैं तो पाई की वैल्यू यहाँ पे डेसिमल में रखे 3.14, और आर की वैल्यू आपको दिया हुआ है, आर की वैल्यू 60 दिया हुआ है, तो 60 इंटू 60, और इस एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एच की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे 180 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखें 180, ये हो जाएगा 180 और माइनस 1/3 और 2r यानी 120, और 60 है तो 60 का दुगुना 120 हो गया, और h की वैल्यू भी 120 है, तो इस तरह से हो जाएगा 240। तो अब फिर से देखते हैं एक बार और, तो 3.14 इंटू ये 3600 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180, और 240 को 3 से करेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 80। तो इस प्रकार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 314/100 लिख लीजिए, और गुने 3600 और गुने ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100, तो इस 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारा जो पानी का आयतन रह जाएगा 314 गुने 3600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1130400, ये सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो आप लीटर में भी निकाल सकते हैं, तो लीटर में यदि निकालते हैं, आपको पता है 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर में होता है 1 लीटर। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दें
तो ये हो जाएगा 1130400/1000 इतना लीटर। तो 20 से 20 चला जाएगा, सॉरी, तो इस प्रकार हो जाएगा 1130.4 लीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर कीजिएगा।